आप देखो तो बाबू आ रहा है आवाज। अब एक बार बताना आप लोग कि आवाज आ रहा है ना। अब एक बार बताओ। अब ठीक है ना। चलो बाबू अब ठीक है ना आवाज। एक बार बताना आप लोग अब आवाज सही है ना। जल्दी से बताओ बाबू अब आवाज सही है ना आप लोग का। अच्छा अब आप लोग बता दो कि हालचाल आप लोग का कैसा है। अब आप लोग बता दीजिए कि आप सभी का हालचाल कैसा है। एकदम बढ़िया। जल्दी से बाबू बताएंगे कि आप लोग का हालचाल कैसा है। क्या आप लोग मन से पढ़ाई कर रहे थे मेरे जाने के बाद। हम नहीं थे बाबू। तो हमने आपको बताया था कि बाबू हम जा रहे हैं घर, और हम घर जब तक जा रहे हैं मतलब घर से वापस जब तक नहीं आएंगे तब तक आप अपनी सिलेबस को अच्छा से रिवीजन करना। तो क्या आप लोग ने किया था। हैं? हमको बहुत मिस कर रहे थे बाबू, आपको भी हम मिस कर रहे थे, ठीक ना। अगर मिस नहीं करते तो फिर यहाँ पे उपस्थित कैसे होते। कुछ ऐसा ही बाबू कार्य आ गया था, ऐसा इमरजेंसी काम आ गया था जिसके कारण से मुझे घर जाना पड़ा, ठीक ना। अब आगे हैं, अब कंटिन्यू रहेंगे बाबू हम आपके साथ, और आपके साथ मिलके कदम में कदम मिला के हम चलेंगे आपके साथ। और इसके बाद आपका मैथ का एक एक पार्ट पुर्जा का तोड़ने का काम करेंगे, ठीक ना। आइए बाबू तो स्टार्ट किया जाए सर क्लास को। अब क्लास को स्टार्ट किया जाए, जल्दी से बताएंगे बाबू। अब क्लास को स्टार्ट किया जाए, एक बार आप लोग बता दीजिए बाबू लोग, क्या क्लास को स्टार्ट किया जाए। आप लोग बताएंगे कि क्या क्लास को स्टार्ट किया जाए। और आज आप लोग को बाबू हम पढ़ाएंगे एक्सरसाइज पढ़ाएंगे बाबू। पहला जो एक्सरसाइज है दूसरा नंबर चैप्टर का पहला एक्सरसाइज 2.1 है, उसको आज हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक ना। क्योंकि बहुत सारा हम लोग का लेक्चर हो गया था, 5 लेक्चर तक हम लोग कर लिए थे। आज आप लोग का छठा लेक्चर है बाबू, बहुपद का छठा लेक्चर है। और बहुपद चैप्टर जो है बाबू आपका मैथ का दूसरा नंबर चैप्टर है, पोलिनोमियल। और इसमें हम लोग पिछले क्लास में हम लोग 5 लेक्चर तक किए थे, आज इसका छठा लेक्चर है। और इस छठा लेक्चर के अंदर बाबू हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को पढ़ने वाले हैं बाबू, हम भी बढ़िया, ठीक ना। आइए आइए बाबू हम लोग शुरुआत करते हैं, सवाल की शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 2.1। और आज की क्लास में बाबू आपका ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा, और साथ साथ हम आज ही की क्लास में आपको एक्सरसाइज 2.2 भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक ना। आज के क्लास में ही आपको एक्सरसाइज 2.2 भी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। आज की क्लास में हम आपको अब एक्सरसाइज 2.2 आज की क्लास में ही आपको हम पढ़ाएंगे। तो आइए पहले तो हम लोग एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज को हम लोग समाप्त करते हैं। बहुत आसान एक्सरसाइज है, एकदम हलवा वाला एक्सरसाइज है, ठीक ना। हाँ रेगुलर क्लास होगा बाबू, अब कभी एब्सेंट नहीं करेंगे, ठीक ना। हाँ झकाझक नमस्ते सर, ठीक है बाबू आपको भी, ठीक ना। आइए सर, मोटिवेशन सर जी। रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है ये दुनिया, बहती हुई दुनिया को संभालो यारो। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता। एक पत्थर को तो तबीयत से उछालो यारो। समझ में आया, आया समझ में बाबू। देखिए अगर आपके पास अगर हिम्मत है, हुनर है, तो बाबू आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक ना। ये दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है कि आप उस काम को नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बाबू। एक औसत लड़का, एक कमजोर लड़का भी आईएएस बन सकता है अपने मेहनत के बदौलत। आपने सुना होगा कि एक रिक्शा चालक का लड़का आईएएस बन जाता है। कैसे बनता है बाबू, पैसा बहुत ज्यादा रहता है उसके पास। नहीं नहीं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक ना। पैसा अगर किसी के पास ज्यादा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपने एक मूवी देखा होगा सुपर 30, देखा था क्या। सुपर 30 मूवी देखे हैं क्या आप लोग। आप लोग सुपर 30 मूवी देखे हैं, उसमें क्या कहता है ऋतिक रोशन, राजा का बेटा राजा नहीं बनता है। राजा का बेटा राजा नहीं बनता है, राजा वही बनता है जो इसका असली हकदार होता है, ठीक ना। तो अगर आपके अंदर जज्बा है, हुनर है, मेहनत करने का बाबू क्षमता है, तो आप लोग भी इस दुनिया में वह कर सकते हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। अपने जीवन को बाबू बदल सकते हैं, ठीक ना। हाँ मेहनत के बदौलत। आइए बाबू
सुपर 30 एक बार मूवी देख लीजिएगा, ठीक ना। अगर देखिएगा तो बहुत बहुत मजा आएगा आपको देखने में, ठीक ना। और वो मूवी से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। आनंद कुमार, जो पटना के आनंद कुमार है, उसी पर बाबू मूवी आधारित है। आनंद कुमार सुपर 30 वाले, उन्हीं पर मूवी आधारित है। तो उस मूवी का आप लोग देखिएगा, बिल्कुल बाबू मूवी आप लोग को समझ में आएगा, ठीक ना। और समझ में ही नहीं आएगा, ये बाबू आपके लाइफ से रिलेटेड मूवी है, उसको एक बार देखिएगा, ठीक है। चलिए आइए बाबू, इस सवाल को हम लोग करते हैं। कहता है सवाल में, 1 नंबर सवाल में कहता है किसी बहुपद, देखो बाबू ध्यान से, यहाँ पे क्या कहता है सवाल में। सवाल में कहता है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.1 में दिया गया है। कहता है प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बाबू आपका टोटल 6 ग्राफ दिया गया है, और 6 ग्राफ में आपको बताना है बहुपद, यहाँ पे जो बहुपद px है बाबू, उसका शून्य की संख्या आपको यहाँ पे बताना है ग्राफ को देख के। तो बाबू सबसे पहले आपको हम कंसेप्ट बताना चाहेंगे। अगर y बराबर यहाँ पे बहुपद बाबू क्या है, px है। y बराबर बहुपद क्या है, यहाँ पे px है। तो px के लिए शून्य का संख्या क्या होगा, जैसे यहाँ पे आप देखिएगा, एक बार ध्यान से बाबू यहाँ पे देखना। ये क्या है बाबू आपका x एक्सिस, सॉरी ये ना x एक्सिस है, थोड़ा सा कलर यहाँ पे चेंज करते हैं। ये बाबू आपका x एक्सिस है, और ये क्या है आपका, ये आपका है y एक्सिस। बाबू इसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, इसको हम लोग बोलते हैं बाबू एक्स अक्ष। इसको हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, एकदम धीरे धीरे पढ़ना है, वाई अक्ष बोलते हैं बाबू। नीचे होता है वाई डैश, और इधर बाबू होता है एक्स डैश। जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कटता है बाबू, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं बाबू। मूल बिंदु, ऑरिजिन पॉइंट बोलते हैं, ऑरिजिन पॉइंट बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं बाबू, ठीक ना। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे बाबू आपको px के लिए शून्य की संख्या निकालना है, तो ध्यान से समझना यहाँ पे चीज को। px के लिए शून्य की संख्या निकालना है बाबू। अगर मान लेते हैं एक्स एक्सिस पर बाबू ग्राफ इस प्रकार खींचा गया है, इस प्रकार खींचा गया, ध्यान से समझना बाबू। यहाँ पे एक्स एक्सिस पर ग्राफ कुछ इस प्रकार खींचा गया बाबू, और यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि y बराबर px है, तो px के लिए बाबू शून्य की संख्या कितना होगा। तो बाबू ध्यान रखना, जब भी px के लिए शून्य की संख्या आपसे पूछा जाए, तो आपको देखना है कि x एक्सिस पर ग्राफ खींचा गया है कि नहीं खींचा गया है। अगर बाबू x एक्सिस पर ग्राफ खींचा गया होगा, उसी को देखते हुए हम लोग शून्य की संख्या ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, एकदम ध्यान से देखना। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को बाबू जहां जहां काटा होगा, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां जहां काटा होगा बाबू, एगो यहां काटा है, एगो यहां काटा है, एगो यहां काटा है, एगो यहां काटा है, मतलब टोटल 4 पॉइंट पे काटा है बाबू। टोटल कितना पॉइंट पे, 4 पॉइंट पे काटा है। तो यहां पे px के लिए बाबू शून्य की जो संख्या होगी, आप कहेंगे सर 4 होगी, क्योंकि यहां पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को बाबू 4 पॉइंट पे काटा है। तो हम लोग यही कहेंगे, एक्स एक्सिस को ग्राफ जितना पॉइंट पे काटेगा, वही टोटल पॉइंट जो होगा, कुल बिंदु जो होगा, वही आपका शून्य की संख्या हो जाएगा। तो बाबू यहाँ पे px के लिए बाबू शून्य की संख्या कितना होगा, तो आप कहेंगे सर px के लिए शून्य की संख्या यहाँ पे शून्य की संख्या, यहाँ पे शून्य की संख्या जो होगा, आप कहेंगे सर 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे इस ग्राफ, ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट पे काट रहा है। तो यहाँ पे शून्य की संख्या बाबू कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर यहाँ पे शून्य की संख्या 4 हो जाएगा। क्लियर है, जल्दी से बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आप अपने माथा में एकदम सेट कर लेना बाबू, अपने माथा में एकदम सेट कर लेना कि अगर y बराबर px दिया रहे और px के लिए बाबू शून्य की संख्या पूछे, तो ध्यान रखना कि ग्राफ, यहां से अगर ग्राफ गुजरेगा तो देखना है कि x एक्सिस को कितना बिंदु पर काट रहा है। एक्स एक्सिस को 4 बिंदु पर काट रहा है बाबू, यहाँ पे आप लोग का px के लिए शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आया। अगर एक भी पॉइंट पे नहीं काटेगा एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पे px के लिए शून्य की संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब तो क्लियर हो गया होगा पूरा कंसेप्ट, एकदम माथा में एकदम झकझका के बैठ गया होगा। है, चलिए आइए बाबू एक और सवाल आपको दिया जाए। ये बाबू एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है।
यहां पे आपको बताना है, एक ग्राफ बाबू यहां पे इस प्रकार से है, यहां पे एक ग्राफ इस प्रकार से है, ठीक ना, इस प्रकार से बाबू एक ग्राफ है, यहां पे एक ग्राफ इस प्रकार से है, और यहां पे y बराबर है बाबू px। तो यहां पे आप बताएंगे कि px के लिए शून्य की संख्या कितना होगा, यहां पे शून्य की संख्या कितना होगा, जल्दी से बताइए बाबू, यहां पे शून्य की संख्या कितना होगा, जल्दी से आप लोग बताएंगे बाबू, यहां पे शून्य की संख्या कितना होगा। समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल आएगा बाबू समझ में, ठीक ना, हाँ बाबू समझ में बिल्कुल आ जाएगा, चिंता मत करिए, ठीक है, चलो बिल्कुल बाबू समझ में आएगा, चिंता नहीं करना आपको, ठीक ना, आ जाइए। यहाँ पे बाबू y बराबर px है, यहाँ पे शून्य की संख्या आपसे पूछा जा रहा है बाबू। तो बाबू जब भी px के लिए शून्य की संख्या आपसे पूछा जाएगा तो आपको देखना है x एक्सिस को, आपको देखना बाबू x अक्ष को, ये जो ग्राफ है कितना बिंदु पर काट रहा है। तो आप कहेंगे सर ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को बाबू कितना बिंदु पर, तो आप कहेंगे सर 3 बिंदु पर काट रहा है, यहां पर यहां पर यहां पर। तो बाबू यहां पे शून्य की संख्या आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहां पे शून्य की संख्या 3 हो जाएगा, यहां पे शून्य की संख्या कितना होगा बाबू 3 होगा, 1 2 3, 3 पॉइंट पे काट रहा है बाबू, तो यहां पे शून्य की संख्या आपका 3 हो जाएगा। एकदम कंसेप्ट क्लियर है बाबू, चेक डॉट कर रहे हैं, आज से तो डॉट भी चेक कर रहे हैं आप लोग का, ठीक ना, आज से डॉट चेक कर रहे हैं आप लोग, देखिएगा तो आप लोग का डॉट डॉट चेक हो रहा है, ठीक ना, हाँ बाबू। आइए अब आते हैं हम लोग सवाल पे बाबू, अब इस सवाल को आप लोग गौर से देखना बाबू। यहाँ पे कहता है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.1 में दिया गया है, तो कहता है प्रत्येक स्थिति में px के लिए शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। बाबू यहाँ पे पहला ग्राफ को देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका बाबू एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, और ये आपका क्या है वाई एक्सिस है। और बाबू यहाँ पे ग्राफ जो गुजरा है, लाइन जो गुजरा है इस प्रकार से गुजरा है बाबू, इस प्रकार से गुजरा है। तो यहाँ पे आप बताइए शून्य की संख्या कितना होगा, यहाँ पे शून्य कितना होगा, जल्दी से बताइए यहाँ पे शून्य की संख्या कितना होगा। आप कहेंगे सर ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को एक भी बिंदु पर नहीं काट रहा है, ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को बाबू एक भी बिंदु पर नहीं काट रहा है, इसका मतलब यहां पे शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 0 हो जाएगा। px के लिए बाबू शून्य की संख्या पूछा जा रहा है, तो आपको देखना है यहां पे जो भी ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को कितना बिंदु पर काट रहा है। तो आप कहेंगे सर ये ग्राफ जो है, ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को एक भी बिंदु पे नहीं काट रहा है, इसका मतलब शून्य की संख्या यहां पे 0 हो जाएगा। बताते बाबू, वाई पूछेगा तो बताते, ठीक ना, हाँ बाबू बताते हैं। अब आइए इसको देखिए आप, यहां पे क्या है बाबू, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। और यहां पे बाबू आपका जो ग्राफ गुजरा है, यहां पे जो ग्राफ आपका गुजरा है कुछ इस प्रकार से गुजरा है बाबू, ध्यान से देखना, कुछ इस प्रकार से गुजरा है, इस प्रकार से बाबू गुजरा है। अब इसको गौर से आप देख के बताओ कि px के लिए शून्य की संख्या कितना होगा। तो आप कहेंगे सर ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक बिंदु पर काट रहा है, मतलब यहां पे काट रहा है, और कहीं पर काट रहा है नहीं काट रहा है सर। तो यहां पे सर शून्य की जो संख्या होगा, यहां पे जो शून्य की संख्या होगा px का बाबू कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर यहां पे शून्य की संख्या हो जाएगा सर 1 हो जाएगा। कितना होगा बाबू, 1 हो जाएगा। क्लियर है, यहां पे शून्य की संख्या कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 1 होगा। अगर बाबू इसी सवाल में अगर आपसे यहां पे x बराबर दिया रहता py, तो बाबू py के लिए यहां पे आपके सवाल में x बराबर दिया रहता बाबू py, तो यहां पे py के लिए बाबू शून्य की संख्या कितना होता। इस ग्राफ को देख के आप बताइए, यहां पर अगर x बराबर py दिया रहता तो बाबू py के लिए यहां पे शून्य की संख्या कितना होता, जल्दी से बाबू एक बार बताएंगे आप लोग। यहां पे अगर वो x बराबर py दिया रहता तो py के लिए शून्य की संख्या कितना होता, तो आप कहते हैं सर py के लिए शून्य की संख्या 1 होता, क्योंकि यहां पे ये जो ग्राफ है ये y एक्सिस को बाबू एक बिंदु पर यहां पे काट रहा है, एक बिंदु पे काट रहा है, बाबू py के लिए शून्य की संख्या यहां पे 1 हो जाता। अगर यहां पे बात करते बाबू, यहां पे अगर बात करते यहां पे py के लिए शून्य की संख्या कितना होता, तो यहां पर भी बाबू 1 होता, क्योंकि यहां पर भी आपका एक बिंदु पे काट रहा है, ये वाला बिंदु पे काट रहा है y एक्सिस को एक बिंदु पे काट रहा है बाबू, तो यहां पर भी शून्य की संख्या py के लिए कितना हो जाता आपका 1 हो जाता। अब इसको देखा जाए, इसको बाबू देखा जाए, इसको देखे बताइए, यहां पे आप बताइए px के लिए शून्य की संख्या कितना होगा, यहां पे बताइए बाबू px के लिए शून्य की संख्या कितना होगा, शून्य की संख्या कितना होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे।
और यहां पे ये भी बताएंगे अगर x बराबर पी वाई दिया रहता तो बाबू पी वाई के लिए शून्य की संख्या कितना होता, जल्दी से इसमें बताएंगे। पी वाई के लिए शून्य की संख्या कितना होता और पी एक्स के लिए शून्य की संख्या कितना होगा, जल्दी से बताइए बाबू। आप कहेंगे सर ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा सर एक्स एक्सिस है, और यहां पे सर हम ग्राफ देख रहे हैं, ये जो हमारा ग्राफ है सर ये इस प्रकार गुजरा है सर, ये इस प्रकार गुजरा है। और सर अगर पी एक्स के लिए बात किया जाए तो एक्स एक्सिस को बाबू ये ग्राफ जो है आपका 3 पॉइंट पे काट रहा है, एगो ये पॉइंट, एगो ये पॉइंट, एगो ये पॉइंट पे काट रहा है, 3 पॉइंट पे काट रहा है। तो पी एक्स के लिए शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 3 हो जाएगा। लेकिन अगर पी वाई के लिए पूछता, एक्स बराबर पी वाई रहता, पी वाई के लिए यहां पे पूछता तो क्या होता, तो कहेंगे सर ये जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस को बाबू एक बिंदु पे काट रहा है, यहां पे काट रहा है, तो पी वाई के लिए शून्य की संख्या यहां पे 1 हो जाता। आया क्लियर हुआ कंसेप्ट। अब एक बार आप लोग बता देना क्या बाबू क्लियर कंसेप्ट हो गया। अब इस टाइप के सवाल में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं ना, एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए बाबू क्या इस टाइप के सवाल में अब कभी भी आपको दिक्कत होगा, अब इस टाइप के सवाल में कभी भी आप लोग को दिक्कत होगा, नहीं ना दिक्कत होगा, एकदम कंसेप्ट क्लियर है ना। हाँ बाबू एकदम कंसेप्ट क्लियर है, चलो बाबू बहुत सुंदर। अब इसको बता दो, यहां पे बता दो पी एक्स के लिए शून्य की संख्या कितना होगा, तो आप कहेंगे सर यहां पे ये वाई एक्सिस है और ये हमारा सर एक्स एक्सिस है, और यहां पे एक ग्राफ जो है बाबू कुछ इस प्रकार से है बाबू, इस प्रकार से ग्राफ है। तो आप इसको देख के बताइए ये जो ग्राफ है वो बाबू एक्स एक्सिस को कितना बिंदु पे काट रहा है, तो आप कहेंगे सर एगो यहां पे काट रहा है, एगो सर यहां पे काट रहा है, मतलब सर ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को सर 2 बिंदु पे काट रहा है, 2 पॉइंट पे काट रहा है। इसका मतलब बाबू यहां पे पी एक्स के लिए शून्य की संख्या कितना होगा, तो आप कहेंगे सर यहां पे पी एक्स के लिए, यहां पे पी एक्स के लिए शून्य की जो संख्या होगा कितना हो जाएगा बाबू, जल्दी से बताओ कितना होगा। तो आप कहेंगे सर यहां पे शून्य की जो संख्या होगा, तो यहां पे पी एक्स के लिए शून्य की जो संख्या होगा आपका कितना होगा, आप कहेंगे सर 2 हो जाएगा, 2 पॉइंट पे काट रहा है तो यहां पे 2 हो जाएगा। लेकिन बाबू यही क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता कि पी वाई के लिए शून्य की संख्या कितना होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताना, यहां पे बताना बाबू। अगर x बराबर पी वाई रहता, अगर x बराबर बाबू यहां पे पी वाई रहता तो बाबू पी वाई के लिए शून्य की संख्या कितना होता, आप लोग बताएंगे बाबू यहां पे कमेंट करके। अगर यहां पे x बराबर पी वाई रहता तो पी वाई के लिए बाबू शून्य की संख्या क्या होता, तो आप कहेंगे सर यहां पे पी वाई के लिए शून्य की जो संख्या होता वह 0 होता। क्या होता बाबू, 0 होता, शून्य होता, क्योंकि वाई एक्सिस पर ग्राफ, वाई एक्सिस पर बाबू ग्राफ कहीं पर भी नहीं काट रहा है, मतलब वाई एक्सिस को ग्राफ कहीं पर नहीं काट रहा है, इसका मतलब यहां पे शून्य की संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलो बाबू क्लियर है, जल्दी से बताइए क्लियर कंसेप्ट, एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए बाबू अब इसको देखा जाए, इसको देखिए पहले बाबू पी एक्स के लिए शून्य की संख्या बताइए क्या होगा, यहाँ पे जल्दी से बताइए क्या होगा। यहाँ पे बाबू आपका ये क्या है, वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है बाबू, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, मतलब ये एक्स अक्ष है बाबू और ये आपका वाई अक्ष है। और यहाँ पे आप ग्राफ देख रहे होंगे, ग्राफ कुछ इस प्रकार से बाबू गया है, ग्राफ कुछ इस प्रकार से गया है। तो बाबू यहाँ पे शून्य की संख्या कितना होगा, जल्दी से बताओ यहाँ पे शून्य की संख्या कितना होगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जो शून्य की संख्या होगा पी एक्स के लिए, यहाँ पे देखिए एक्स को कितना बिंदु पर, 1 बिंदु पर, 2 बिंदु पर, 3 बिंदु पर, 4 बिंदु पे काट रहा है, मतलब पी एक्स के लिए शून्य की संख्या यहाँ पे बाबू कितना, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे शून्य की संख्या टोटल 4 हो जाएगा। पी एक्स के लिए बाबू, पी एक्स के लिए शून्य की संख्या यहाँ पे कितना होगा, तो आप कहेंगे सर शून्य की संख्या यहाँ पे शून्य की जो संख्या होगा वो कितना होगा, 4 होगा। किसके लिए, पी एक्स के लिए बाबू, किसके लिए, पी एक्स के लिए। लेकिन बाबू अगर y बराबर यहाँ पे पी एक्स था तो पी एक्स के लिए शून्य की संख्या 4 बोल दिया, अगर x बराबर पी वाई रहता तो पी वाई के लिए शून्य की संख्या कितना होता, जल्दी से आप लोग ये भी कमेंट करके बता दीजिए। अगर यहाँ पे x बराबर पी वाई रहता तो पी वाई के लिए शून्य की संख्या कितना होता, जल्दी से बताइए बाबू कितना होता। एक होता, बिल्कुल बाबू सही, एक। क्यों एक होता, क्योंकि बाबू यहाँ पे ये जो y एक्सिस है इसको, ये जो ग्राफ गया है बाबू एक बिंदु पर इसको काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, और कहीं पर काट रहा है नहीं काट रहा है y एक्सिस को, एक ही बिंदु पे काट रहा है बाबू। तो पी वाई के लिए शून्य की संख्या जो होगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, पी वाई के लिए, यहाँ पे पी वाई के लिए बाबू शून्य की संख्या आपका 1 हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक ना। हाँ बाबू चलिए
अब देखिए इसको आप देख लीजिए, इसको देख के बताइए बाबू इसका आंसर क्या होगा। इसको देख के आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे पी वाई के लिए शून्य की संख्या क्या होगा। यहाँ पे ये आपका वाई एक्सिस है और ये क्या है बाबू एक्स एक्सिस है। बताइए ग्राफ जो है बाबू यहाँ पे कुछ इस प्रकार से गया है, ऐसे गया है, देखो यहाँ ऐसे गया है, ऐसे गया है, फिर ऐसे गया है, फिर बाबू ऐसे गया है, ठीक ना, ऐसे गया है। बताओ यहाँ पे शून्य की संख्या कितना होगा, जल्दी से बताओ बाबू, यहाँ पे शून्य की संख्या कितना होगा, जल्दी बताओ। ग्राफ आपका, ग्राफ जो है बाबू कुछ इस प्रकार से गया है, देखो इस प्रकार से आपका ग्राफ गया है, ठीक ना, इस प्रकार से आपका ग्राफ गया है। यहाँ पे शून्य की संख्या कितना होगा, कितना होगा शून्य की संख्या कितना होगा, ठीक से बताना बाबू, ठीक से बताना कितना होगा। यहाँ पे टच करके गया है ना, इसको टच करके गया है ना, इस प्रकार से गया है ना, इस प्रकार से गया है, तो बाबू यहाँ पे शून्य की संख्या कितना होगा। तो बाबू आप कहेंगे सर यहाँ पे एक्स एक्सिस को एक बिंदु पे काट रहा है और यहाँ पर भी एक बिंदु और यहाँ पे एक बिंदु, टोटल 3 बिंदु पे काट रहा है बाबू। तो यहाँ पे आपका शून्य की जो संख्या होगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना होगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो बाबू 3 हो जाएगा। समझ में आया। अगर यहाँ पे ये ग्राफ इस प्रकार गुजरता, यहाँ पे अगर ग्राफ बाबू इस प्रकार गुजरता, अगर इस प्रकार गुजरता, तब यहां पे बाबू इस प्रकार हम लोग गिनते हैं, ठीक ना, यहां पे इस प्रकार पॉइंट को गिना जाता है, ठीक ना। लेकिन बाबू जब स्पर्श करके गुजरता है, जब स्पर्श करके गुजरता है कुछ इस प्रकार से गुजरता है बाबू, इस प्रकार से ग्राफ गुजरता है, तो यहां पे बाबू एक पॉइंट इसको मानते हैं हम लोग, इसको एक पॉइंट मानते हैं हम लोग, और यहाँ पे स्पर्श हो रहा है इसको भी एक पॉइंट, और यहाँ पे भी स्पर्श हो रहा है इसको भी एक पॉइंट। मतलब यहाँ पे px के लिए शून्य की संख्या आपका कितना हो जाएगा, तो बाबू px के लिए शून्य की संख्या यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। शून्य की संख्या कितना होगा, यहाँ पे शून्य की संख्या आपका हो जाएगा बाबू कितना, 3 हो जाएगा। समझ में आ गया ना, कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है, एक बार आप लोग बता देंगे बाबू, कंसेप्ट क्लियर है ना। एक बच्चा बोल रहे विशाल कुमार जी समझ में नहीं आ रहा है, बताओ बताओ कैसे कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, बताओ, गलत बात है बाबू। विशाल कुमार जी ध्यान से बाबू आप लोग देखेंगे ना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक ना। आइए 1-2 सवाल और करवा देते हैं, इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर में प्रवेश करते हैं। देखो पहले देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर x बराबर अगर पी वाई लिखा हुआ हो, ठीक ना, अगर y बराबर पी एक्स लिखा हो, अब देखो यहाँ पे जब y बराबर बाबू आपका पी एक्स होगा, तो यहां से हम लोग पी एक्स के लिए शून्य की संख्या देखेंगे, शून्य की संख्या निकालेंगे, संख्या निकालते हैं। अगर बाबू x बराबर पी वाई रहता है, तो यहां से हम लोग पी वाई के लिए बाबू शून्य की संख्या निकालते हैं, पी वाई के लिए शून्य की संख्या निकालते हैं। अब अभी आपको करवाएंगे सवाल, तो बिल्कुल बाबू आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये क्या है, ये आपका y एक्सिस है, ठीक है, और ये क्या है बाबू, x एक्सिस है। अब देखो यहां से एक ग्राफ कुछ इस प्रकार से बाबू गया हुआ है, अब देखो ध्यान से, अगर हम आपसे बोले कि हमको पहले बताइए पी वाई के लिए शून्य की संख्या कितना होगा, यहां पे बताइए पी वाई के लिए शून्य की संख्या कितना होगा, तो बाबू आपको देखना है, यहां पे पी वाई के लिए बोला जा रहा है, तो आपको देखना है कि y को, मतलब y एक्सिस को ये ग्राफ कितना बिंदु पर काट रहा है, y एक्सिस को बाबू, y अक्ष को, और ये बाबू x अक्ष। आपको ये देखना है, जब भी आपको पी वाई के लिए शून्य की संख्या निकालना है बाबू, तो आपको ये देखना पड़ेगा y अक्ष को ये जो ग्राफ है कितना बिंदु पर काट रहा है। तो आप कहेंगे सर ये जो ग्राफ है वो बाबू y अक्ष पर एक बिंदु को काट रहा है, मतलब एक बिंदु पर काट रहा है। y अक्ष को कितना बिंदु पर बाबू, एक बिंदु पे काट रहा है, तो यहाँ पे शून्य की संख्या आपका कितना हो जाएगा, पी वाई के लिए शून्य की संख्या 1 हो जाएगा। लेकिन बाबू अगर px के लिए पूछा जाए, px कहने का मतलब x अक्ष पर आपको देखना है, py कहने का मतलब y अक्ष पर आपको देखना है। px कह रहा है मतलब आपको x अक्ष पर देखना है कि x अक्ष पर ये जो ग्राफ है वो कितना बिंदु को काट रहा है। ये जो आपका ग्राफ है बाबू, ये x अक्ष को कितना बिंदु पर काट रहा है। तो आप लोग कहेंगे सर एक यहां पे काट रहा है, एक यहां पे काट रहा है, एक यहां पे काट रहा है, और एक यहां पे काट रहा है बाबू, ठीक ना। तो यहां पे हम लोग गिनेंगे, इसको पॉइंट को गिनेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट कितना है। आप कहेंगे सर 1 2 3 4 गो है, मतलब ये ग्राफ जो है बाबू एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट पे काट रहा है, मतलब नंबर ऑफ पॉइंट यहां पे 4 हो गया, तो शून्य की संख्या आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा।
पी वाई के लिए अगर पूछा जाएगा बाबू तो वाई एक्सिस को देखना है, और पी एक्स के लिए पूछा जाएगा तो एक्स एक्सिस को देखना है, ठीक ना। यही कंसेप्ट है इसमें। कुछ है ये सवाल में, कुछ भी है बाबू, कुछ भी है, बताओ कुछ भी है? नहीं नहीं कुछ है। चलो एक बता दो, लास्ट बता दो आप, लास्ट बता देना आप, इसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर में एंट्री कर रहे हैं, ठीक ना। आ जाओ, ये लास्ट बाबू बताना, ठीक ना, ये लास्ट बताना। ये जो ग्राफ है ये आपका ग्राफ है बाबू, ठीक है, ये ग्राफ है। अब बताओ यहाँ पे y बराबर पी एक्स है और यहाँ पे x बराबर पी वाई है। अब हमको आप बताओ पी वाई के लिए शून्य की संख्या क्या होगा, इसके लिए शून्य बताओ क्या होगा, इसके लिए शून्य की संख्या बताओ कितना होगा, और इसके लिए भी शून्य की संख्या बताओ कितना होगा। जल्दी से मैं बता दो कितना होगा शून्य की संख्या, यहाँ पे कितना होगा, जल्दी से बताओ बाबू। ग्राफ को देखो और बताओ पी एक्स के लिए शून्य की संख्या कितना होगा, पी वाई के लिए शून्य की संख्या कितना होगा, जल्दी से बताओ यहाँ पे क्या होगा। आप कहेंगे सर अगर हम पी एक्स के लिए शून्य की संख्या निकालेंगे, पी एक्स कहने का मतलब यहाँ पे पी एक्स है तो हम लोग एक्स एक्सिस को देखेंगे, एक्स अक्ष को देखेंगे कि एक्स अक्ष को बाबू ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है बाबू, ये जो लाइन है ये कितना बिंदु पर काटा है। आपने सर ये लाइन जो है एक्स एक्सिस को बाबू कितना बिंदु पर, आपने सर एक बिंदु पे काटा है, इसका मतलब यहाँ पे शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब पी वाई का निकालना बाबू शून्य का संख्या, तो आप देखना है पी वाई कहने का मतलब वाई एक्सिस को देखना है बाबू, वाई अक्ष को देखना है, वाई अक्ष को देखना है। और वाई अक्ष को देख के बताइए कि वाई अक्ष को ये जो ग्राफ है बाबू कितना बिंदु पे काटा है, तो आप ये सर इसको भी एक के बिंदु पे काटा है सर, यहाँ पे काटा है मात्र, इसके बाद कहीं पे नहीं काटा है, इसका मतलब इसका भी बाबू शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब आया समझ में? एक बार अब कमेंट करके आप लोग बता देना क्या अब आप लोग को समझ में आ गया। जल्दी से बताएंगे बाबू क्या अब आप लोग को समझ में आ गया, अब तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, अब तो एकदम दिमाग में एकदम सेट हो गया होगा, अब तो भूलने वाली बात ही नहीं है यहाँ पे, हैं? जल्दी से बता दो बाबू, अब तो एकदम दिमाग में एकदम हनहना के सेट हो गया होगा, है कि नहीं। जब भी पी एक्स के लिए शून्य की संख्या पूछा जाए तो एक्स एक्सिस को देखना है बाबू, ग्राफ कितना बिंदु पे काट रहा है, एक बिंदु पे काट रहा है तो शून्य की संख्या एक हो जाएगा। पी वाई के लिए शून्य की संख्या पूछा जाए तो वाई एक्सिस को देखना है कि ग्राफ कितना बिंदु पे काट रहा है, तो बाबू एक बिंदु पे काट रहा है तो यहाँ पे शून्य की संख्या एक हो जाएगा। पिछला वाला सवाल गलत है, कहां पे बाबू, कहां पे गलत है पिछला वाला सवाल, कौन सवाल गलत है पिछला वाला? ये वाला सवाल के बारे में बोले क्या, ये सवाल के बारे में बोले बाबू, ये वाला इस सवाल के बारे में बोले क्या? हो सकता है टाइपिंग महोदय इसको गलत कर दिए होंगे टाइप, इसलिए हो सकता है ऐसा हुआ होगा। अगर ये सवाल इस प्रकार से होगा बाबू, देखो ध्यान से, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, ये सवाल कुछ इस प्रकार से अगर होगा, देखो यहाँ पे अगर इस प्रकार से होगा बाबू, देखो ध्यान से, यहाँ पे होता है मिस्टेक हो जाता है, ऐसे भी थोड़ा सा बढ़ल रहता है ना, इस प्रकार से ऐसे रहता है बाबू, थोड़ा सा आप अपने बुक में मिला लीजिएगा। इस प्रकार से अगर होगा आपके बुक में इस प्रकार से होगा तो यहाँ पे बाबू पी एक्स के लिए शून्य की संख्या जो होगा, यहाँ पे पी एक्स के लिए शून्य की जो संख्या होगा बाबू, देखो एक पॉइंट पे यहाँ पे काट रहा है ग्राफ, एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे काट रहा है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा और यहाँ पे पांचवा, तो यहाँ पे बाबू आपका शून्य की संख्या 5 हो जाएगा। अब एक बार सवाल को आप लोग अपने बुक में मिला लेना बाबू, ठीक ना, एनसीईआरटी बुक में मिला लेना और देख लेना इसी प्रकार से फिगर होगा बाबू, तो आप लोग का यहाँ पे शून्य की संख्या 5 हो जाएगा, ठीक ना, यहाँ पे शून्य की संख्या क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आप लोग एक बार सवाल को देख लेना बाबू, ठीक ना, फिगर को मिला लेना अपने बुक से। टाइपिस्ट महोदय हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं, इसको यहाँ पे सटा दिए हैं, इसलिए पता नहीं चलता है बाबू, ठीक ना। अगर यहाँ पे सिर्फ स्पर्श करेगा तो एक ही बिंदु पे टच करेगा बाबू, एक ही बिंदु पे कटेगा, अगर थोड़ा भी इस लाइन से बाहर हो जाएगा थोड़ा भी तो 2 बिंदु को कट करेगा बाबू, ठीक ना, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक ना। चलो हाँ, तो थोड़ा सा यहाँ पे बाबू थोड़ा सा हो सकता है बाहर होगा। अच्छा आंसर क्या दे रखा है इसका, इसका आंसर बताओ तो क्या दे रखा है, यहाँ पे आंसर क्या दे रखा है, आंसर क्या दे रखा है, आंसर 5 दिया है, क्वेश्चन में आंसर 3 है कि 5 है, एक बार क्वेश्चन का आंसर देके बताओ बाबू, इसका आंसर 3 है या 5 है, रिकॉर्ड क्लास नहीं बाबू, इसका आंसर आप लोग बताओ तो इसका आंसर 3 है या 5 है, 3 है। एक बच्चा 5 बोल रहा है, एक बच्चा 3 बोल रहा है, कोई बच्चा 5 बता रहा है, कोई बच्चा 3 बता रहा है, 3 5 दोनों बता रहा है बाबू, है ऐसे कैसे होगा? अगर 3 होगा तो यहाँ पे स्पर्श कर रहा है बाबू, 3 होगा तो स्पर्श कर रहा है, 5 होगा तो इस पॉइंट को स्पर्श नहीं कर रहा बाबू, इसका मतलब इस लाइन से बाहर, ये वाला ग्राफ जो है इस लाइन से बाहर है, तब आपका 5 होगा, कुछ इस प्रकार से होगा, फिर तब इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से बाबू आपका हो जाएगा, फिर नहीं इस प्रकार से नहीं, अभी आपको बताया थोड़ा देर पहले। यहाँ पे आइए, यहाँ पे आ जाइए, एक रुकिए बाबू, देख लेते हैं इस प्रकार से।
कुछ इस प्रकार से तब होगा, तब आपका आंसर 5 होगा, ठीक ना। अगर इसको सिर्फ स्पर्श करेगा बाबू, एक्सेस को सिर्फ स्पर्श करेगा तो यहाँ पे ऐसे स्पर्श करके जाएगा, इस लाइन को सिर्फ स्पर्श करके जाएगा तो एक ही बिंदु पे होगा बाबू यहाँ पे, ठीक है ना। एक कटान बिंदु एक ही बिंदु पर होगा, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, अब एक्सरसाइज हम लोग बाबू इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिए। एक्सरसाइज आपका ये खत्म हो गया, आपका ये वाला एक्सरसाइज बाबू समाप्त हो गया, ये वाला एक्सरसाइज आपका समाप्त हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं बाबू दूसरा एक्सरसाइज में, इस एक्सरसाइज में आ रहे हैं, ठीक ना। प्रश्नावली 2.2 में आ रहे हैं बाबू, अब इसको हम लोग बनाएंगे। आइए आ जाए बाबू यहाँ पे। अब इस सवाल को आप पढ़िए बाबू। सवाल कहता है निम्न द्विघात बहुपद के शुनक ज्ञात कीजिए और शुनकों तथा गुणांकों के बीच कहता है बाबू संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ पे संबंध की जांच भी आपको करना है, किसके बीच, तो शुनक और गुणांक के बीच बाबू आपको संबंध को जांच करना है। शुनकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यता की जांच करना है बाबू। आप लोग जानते हैं ना शुनक और गुणांक के बीच का जो संबंध होता है बाबू, उसका फार्मूला क्या होता है, तो शुनकों का गुणनफल और योग का फार्मूला होता है। जैसे आप शुनकों का गुणनफल जानते हैं क्या होता है, योग क्या होता है, शुनकों का योग होता है ना बाबू, शुनकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपके सर, अल्फा प्लस बीटा जो होता है और माइनस बी बटा ए होता है। और यहाँ पे बी क्या है बाबू, बी आपका एक्स का गुणांक है बाबू, एक्स का क्या है, गुणांक है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है बाबू। यही संबंध के बारे में यहाँ पे आपको जांचना है, गुणांक, ठीक ना। मतलब यहाँ पे गुणांक और शुनक के बीच का बाबू संबंध की सत्यता की जांच करना है। यहाँ से सबसे पहले आपको यहाँ पे शुनक निकालना पड़ेगा, इसके बाद शुनक और गुणांक के बीच संबंध को जांच करना पड़ेगा बाबू। और यहाँ पे शुनकों का गुणनफल का क्या फार्मूला होता है, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे मुझे, गुणनफल का क्या फार्मूला होता है, शुनकों का गुणनफल का क्या फार्मूला होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है। ये फार्मूला सभी बच्चे हमें बताएंगे, ये फार्मूला सभी बच्चे हमें बताएंगे कि यहाँ पे शुनकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है। तो आप कहेंगे सर फार्मूला होता है माइनस का, सॉरी फार्मूला होता है सी बटा ए, क्या होता है बाबू, सी बटा ए होता है। फार्मूला क्या होता है, सी बटा ए होता है। इसका फार्मूला क्या होता है बाबू, सी बटा ए होता है, ठीक ना। हाँ बाबू, इसका फार्मूला शुनकों का गुणनफल का फार्मूला अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए होता है। और यहाँ पे सी क्या है, तो आपका अचर पद है, और बाबू ए क्या है, तो ए आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का क्या है बाबू, गुणांक है। आइए बाबू आपको अब समझाते हैं हम, आइए आइए बाबू अब इसको हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे कहता है बहुपदों के शुनक ज्ञात कीजिए। ये जो बाबू बहुपद दिया गया है इसका पहले आपको शुनक निकालना पड़ेगा, इसका पहले आपको शुनक बाबू ज्ञात करना पड़ेगा। इसके बाद आप शुनक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच आप कर पाएंगे, ठीक ना। आइए सबसे पहले आपको हम बताएंगे यहाँ पे इसका शुनक आप लोग कैसे निकालेंगे। तो बाबू यहाँ पे सवाल में है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, ये बाबू आपके सवाल में दिया गया है। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे सबसे पहले इसका गुणनखंड निकालेंगे बाबू। कैसे निकालेंगे, हमने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर के गुना में जो रहता है बाबू उसका गुणनफल अचर पद के साथ करते हैं। यहाँ पे इसके गुना में कुछ नहीं है बाबू, तो 1 का गुना अचर पद के साथ होगा, मतलब -8 के साथ 1 का आप गुना करेंगे -8 आएगा बाबू। अभी संख्या को दो ऐसी संख्या में तोड़िए जिसका गुना करने पे बाबू -8 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर आपको -2 आ जाए। आप कहेंगे सर इसको हम 4 में तोड़ेंगे, इसको हम 4 में तोड़ देंगे सर, तो 4 दूना का 8 आ जाएगा, लेकिन -8 लाना है गुना करके, और जोड़ और घटा के बाबू -2 लाना है। कैसे लाएंगे, आप कहेंगे सर यहाँ पे अगर -2 चाहिए तो बड़का वाला वैल्यू में सर माइनस लगा दीजिए और छोटका वाला वैल्यू में प्लस लगा दीजिएगा। तो यहां से इसको जोड़ेंगे -4 में प्लस को 2 जोड़ेंगे बाबू, -4 में 2 को बाबू जोड़ देंगे तो माइनस का आपका 2 आ जाएगा। अगर -4 का बाबू 2 के साथ गुना कर देंगे तो -8 आ जाएगा बाबू। दोनों चीज आ रहा है यहाँ पे, -8 भी आ रहा है और जोड़ने पे बाबू आपका -2 भी आ रहा है, मतलब हमको सेटिस्फाई कर गया यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ पे एकदम सेटिस्फाई कर रहा है बाबू, एकदम संतुष्ट कर रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बाबू इसको जॉब का तौल लिखना है, इसको यहां से उठाइए यहाँ पे लिखिए और इसमें बाबू x लगा दीजिए, इसमें भी x लगा दीजिए और इसमें भी x लगा दीजिए। यहां से उठा के लिखिए इसको -4 और इसमें x लगा के लिखिए, यहां से उठाइए +2 इसमें बाबू x लगा दीजिए और इसको बाबू जॉब करता हूं। अब आप क्या करिए, इस दोनों में से बाबू x कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 4 बचेगा। अभी दोनों में से बाबू क्या करेंगे, +2 कॉमन लेंगे, +2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे आपका x, यहाँ पे कितना 4। अब देख बाबू ध्यान से, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे
ये दोनों स्थान पे है बाबू तो कॉमन हो जाएगा। कॉमन आपका x माइनस 4 होगा। यहाँ पे क्या होगा बाबू, यहाँ पे x, यहाँ पे क्या बाबू बचेगा प्लस का 2। तो बाबू आपका इसका जो गुणनखंड होगा वो x माइनस 4 और x प्लस का क्या होगा 2 होगा। इसका गुणनखंड आपका बाबू इतना आएगा। एक बार क्या करना है आपको ध्यान से समझना, एक बार क्या करना है x माइनस 4 के बराबर 0 करेंगे आप तो x बराबर आपका यहाँ पे 4 आएगा। और एक बार क्या करेंगे x प्लस 2 के बराबर 0 करेंगे तो यहाँ पे x बराबर आपका माइनस का बाबू 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 2 शून्य निकला बाबू, एक शून्य 4, दूसरा शून्य क्या निकला माइनस का 2 निकला। समझ में आया, जल्दी से बार बताएंगे समझ में आया। इसको बाबू हम मिटा देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अतः या इसीलिए यहाँ पे एक शून्य को अल्फा मान लेंगे, मतलब पहला वाला शून्य को बाबू अल्फा मान लेंगे और दूसरा वाला शून्य को आप क्या करेंगे बीटा मान लेंगे। इसीलिए अल्फा बराबर 4 बीटा बराबर कितना होगा, यहाँ से माइनस का 2 हो जाएगा बाबू, माइनस का 2 हो जाएगा। आया समझ में, x बराबर यहाँ पे 4 और माइनस का 2 निकला है बाबू। तो x का मान एक अल्फा का मान होगा और एक x का मान एक क्या होगा बीटा का मान होगा। यहाँ पे अल्फा का मान 4, बीटा का मान कितना माइनस का 2। कोई दिक्कत, द्विघात बहुपद का शून्यक एक अल्फा होता है बाबू, एक बीटा होता है। यहाँ पे 2 शून्यक निकला है, इसका मतलब ये जो 4 होगा या ये होगा, किसी को आप अल्फा मान सकते हैं, इसको अल्फा मानेंगे बाबू तो ये आपका बीटा हो जाएगा यहाँ पे। अब आपको जांच करना है, क्या करना है शून्यक और गुणांक के बीच क्या करना है बाबू, संबंध का जांच करना है। तो बाबू यहाँ पे आप लिखेंगे जांच। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, जांच लिखेंगे। यहाँ पे लिख देंगे शून्यक एवं गुणांकों के बीच संबंध की जांच। अब आप लोग जांच करेंगे बाबू, कैसे करेंगे जांच, कैसे जांच करेंगे तो बाबू देखना ध्यान से, कैसे जांच करेंगे तो बाबू यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि शून्यकों का योग क्या होता है, आप लोग जानते हैं ना शून्यकों का योग क्या होता है अपने सर। शून्यकों का योग जो होता है मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान जो होता है वो क्या होता है माइनस बी बटा ए के बराबर होता है। और बाबू यहाँ पे अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ से अगर बाबू इसको आप लिखना चाहेंगे तो पहले आप इसको लिख लीजिए, यहाँ पे पहले इसको लिख लीजिए बाबू। ये जो आपका बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, इसके बाद माइनस का 8 है बाबू। यहाँ पे एक का मान कितना 1 हो जाएगा, बी का मान कितना माइनस का 2 और सी का मान कितना बाबू माइनस का 8 होगा। अब यहां से आपको शून्यकों का क्या बोल रहे बाबू, क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक ना जल्दी से बताइए। सर पूरा सब्जेक्ट एनसीईआरटी बुक से पढ़ाई होता है। हाँ बाबू एनसीईआरटी बुक आपका सिलेबस है और एनसीईआरटी बुक से ही आपको पढ़ाया जाएगा पूरा सिलेबस, ठीक ना। हाँ बाबू ठीक ना। चलिए आपका नाम क्या है सर, मेरा नाम बाबू चिरंजीव बर्दवाल है, आप मुझे बर्दवाल सर बोल सकते हैं। सर फास्ट पढ़ाइए। ए बाबू एक बच्चा कह रहा है सर समझ में नहीं आ रहा है, आप बताइए आप फास्ट पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा, इतना स्लो चल रहा है तो बच्चा को समझ में नहीं आ रहा है। अगर हम फास्ट पढ़ाने लगेंगे तो क्या समझ में आएगा, नहीं ना समझ में आएगा। इसीलिए स्लोली मूड में पढ़ाने दीजिए। इसके बाद जब रिवीजन टाइम आएगा ना, रिवीजन जब टाइम आएगा उस टाइम बाबू एकदम अच्छा से आप लोग को स्पीडली पढ़ाएंगे, ठीक ना। आइए यहाँ पे देखिए बाबू, शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की जांच करना है। यहाँ पे तो आपको पहले बाबू बहुपद जो दिया गया उसको पहले लिख लेंगे आप। यहाँ पे ए बराबर क्या है 1 है, बी बराबर माइनस का 2 है और सी बराबर क्या है माइनस का 8 है बाबू। अब यहां से बाबू आपको करना क्या है, यहां से आप लिखेंगे शून्यकों का, यहां पे शून्यकों का योग निकालेंगे यहां से। तो बाबू अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है माइनस बी बटा ए होता है। यहाँ पे बी का मान कितना है बाबू, बी का मान -2, यहाँ पे पुट करिए -2। ए का मान कितना है, ए का मान 1 है। यहाँ से बाबू आपका क्या आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 2 बटा 1 मतलब 2 हो जाएगा। यहाँ से आपका 2 आएगा बाबू। अब यहाँ से अगर बाबू अल्फा और बीटा का मान अगर रखते हैं तो यहाँ से क्या आता है, आप कहेंगे सर यहाँ पे अल्फा का मान 4 है, मतलब 4 इसके बाद प्लस बीटा का मान कितना है माइनस का 2। अब बराबर में कितना है बाबू, बराबर में आया है 2। अब देखो ध्यान से 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बाबू, यहाँ पे 2 बराबर पे 2, तो यहाँ से कितना 2 बराबर 2 हो जाएगा। मतलब बाबू यहाँ से LHS बराबर RHS आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो संबंध आपका है वो बिल्कुल क्या है बाबू, बिल्कुल सही संबंध है। इसी को बाबू यहाँ पे जांच करना था। मतलब यहाँ से जो शून्यक आया है ये सही शून्यक आया है कि नहीं आया है इस बहुपद का, उसी को हम लोग को यहाँ पे जांच करना होता है। तो बाबू इसका फार्मूला होता है शून्यक का योग का फार्मूला माइनस बी बटा ए होता है। तो यहाँ से बाबू मान रखेंगे हम लोग, तो यहाँ से हम लोग का क्या आएगा 2 आएगा। लेकिन इस शून्यक को जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से भी क्या आना चाहिए, 2 ये आना चाहिए। 2 आ रहा है 2, तो 2 बराबर जब 2 आ गया, इसका मतलब ये जो आप शून्यक निकाले इस बहुपद का, इसका मतलब ये शून्यक क्या है आपका, बिल्कुल बाबू सही शून्यक है। इसी की जांच आपको करना, ठीक ना। अब आगे इसका और भी है एक जांच, क्या जांच है बाबू, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल।
गुणनफल, इसको भी बाबू निकाल लीजिए। इसका फार्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, आप कहेंगे सर सी बटा ए होता है। यहाँ पे सी का मान कितना बाबू, तो आप कहेंगे सर सी का जो मान है सर, यहाँ पे सी का मान -8 है, ए का मान 1 है। यहाँ पे पुट करिए, सी का मान -8, ए का मान 1, बाबू यहाँ पे आ जाएगा आपका -8। मतलब यहाँ पे शून्य का गुणनफल बराबर कितना आ गया बाबू, -8 आ गया। बाबू अल्फा और बीटा का मान सवाल में हम लोग निकाल चुके हैं। अल्फा का मान कितना है 4 है, बीटा का मान कितना है -2 है, और बराबर में कितना है बाबू, बराबर में 8 आया है। यहां से बाबू हम लोग देखेंगे तो यहां से भी बाबू क्या आ रहा है, -8 आ रहा है। मतलब बाबू दोनों साइड हम लोग का यहां पर भी बराबर हो रहा है। इसका मतलब यहां से भी बाबू शून्यक जो हम लोग का निकाले हम लोग शून्यक जो निकाले हैं वह बिल्कुल क्या है, एकदम सही शून्यक हम लोग याद किए हैं, एकदम हम लोग का सही शून्यक प्राप्त हुआ है। तो बाबू यही हम लोग को जांच करना था यहाँ पे, और हम लोग का यहाँ पे क्या है, यहाँ पे संबंध क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक ना, बिल्कुल क्या है बाबू, यहाँ पे हम लोग बिल्कुल सही है, ठीक ना। तो यही हम लोग का जांच है, ये हम लोग लिख देंगे यहाँ पे सत्यापित हुआ, यहाँ पे लिख देंगे सत्यापित हुआ। इसकी जांच को हम लोग जांच किए बाबू, मतलब शून्यक और गुणांक के बीच हम लोग जांच किए हैं, ये संबंध क्या हुआ, सही सत्यापित हुआ, मतलब सही संबंध है, यहाँ पे हम लोग सत्यापित हुआ लिख देंगे, ठीक ना। एक बार और से बता दे, एक बार और बता दे, चलो आज बाबू फिर से हम बताते हैं, फिर से समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को बाबू शून्यक निकालना पड़ेगा, शून्यक निकालने आता है। चलो एक और सवाल लेते हैं, बहुत सारा सवाल है बाबू, ठीक ना, जल्दी से बताओ। नहीं है समझ में, कोई बात नहीं बाबू, फिर से हम आपको बताते हैं, ठीक ना। आइए एक सवाल और लेते हैं, अगला सवाल देखिए, ये सवाल है बिल्कुल बाबू सेट हो जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक ना। यहाँ पे सवाल क्या है, 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। यहाँ पे जो बहुपद है बाबू, आपका बहुपद s चर में है, किसमें है, जल्दी से बताओ किसमें है बहुपद, तो आप कहेंगे सर बहुपद जो यहाँ पे है वो s चर में बहुपद है। बाबू इसका सबसे पहले हम लोग शून्यक निकालेंगे, तो सबसे पहले इस बहुपद का हम लोग को गुणनखंड निकालना पड़ेगा। अब बाबू यहाँ पे आप गौर से देखेंगे, यहाँ पे देखिए s² का s जो यहाँ पे है बाबू, s² के गुना में क्या है, 4 है, क्या है 4 है बाबू, s² के गुना में 4 है, इसका मतलब यहाँ पे 4 का गुना अचर पद के साथ होगा, मतलब 4 गुना 1, मतलब यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब बाबू यहाँ पे बीच वाला पद क्या है आपका, माइनस का 4s है। बाबू अब इस संख्या को आपको दो ऐसी संख्या में तोड़ लेना है जिसका गुना करने पे आपको प्लस का 4 आ जाए, जिसका गुना करने पे आपको प्लस का 4 मिल जाए, लेकिन जोड़ने और घटाने पर माइनस का 4 आना चाहिए। आप कहेंगे सर इसको अगर हम 2 में तोड़ दें, 2 और 2 में तोड़ देंगे तो सर इसका गुना करेंगे तो 4 मिल जाएगा, लेकिन हमको जोड़ने या घटाने पर माइनस का 4 चाहिए, तो सर इसमें दोनों में हमको माइनस लगाना पड़ेगा, तभी जाके माइनस का 4 मिलेगा। -2 में -2 को जोड़ेंगे बाबू, -2 में -2 को जोड़ेंगे हम लोग तो माइनस का 4 मिल जाएगा, और -2 का गुना -2 के साथ होगा तो प्लस का बाबू 4 आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे प्लस का 4 चाहिए गुना करने पर, और जोड़ने पर क्या चाहिए, जोड़ने या घटाने पे क्या चाहिए, माइनस का 4 चाहिए। तो यहाँ पे -2 में बाबू -2 को जोड़ेंगे माइनस का 4 आ जाएगा, ये बीच वाला आ गया, और बाबू इसका गुना करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा हम लोग को, प्लस का 4 मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है बाबू। आइए अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको बाबू आपको चौकटो लिखना है, और यहाँ पे क्या करना है, इसको उठा के यहाँ पे लिखिए, और यहाँ पे जो चर रहेगा बाबू उसी चर को यहाँ पे लगा दीजिए, s को लगा दीजिए, इसको भी यहाँ पे उठा के लिखिए, इसमें s लगा दीजिए, और इसको बाबू चौकटो। अब देखिए कॉमन क्या हो रहा है, अब कहेंगे सर यहाँ पे कॉमन 2s हो रहा है, ले लीजिए कॉमन बाबू, यहाँ पे आपका 2s बचेगा ना, इसमें से 2s कॉमन ले लेंगे, और तब कितना बचेगा, 2s ना बचेगा, दोनों का गुना करेंगे 2 दूना 4, और s का गुना होगा क्या होगा, s² हो जाएगा, और यहाँ से 2s कॉमन हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा बाबू, क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब देखो इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, कुछ नहीं कॉमन ले सकते हैं, जब कुछ भी कॉमन नहीं हो बाबू यहाँ से आप 1 कॉमन लेंगे, लेकिन यहाँ पे संख्या माइनस में बाबू, यहाँ पे आप माइनस कॉमन लीजिए, ठीक ना, माइनस में कॉमन लीजिए, यहाँ से माइनस आपको 1 कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा बाबू, और ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे आप गौर से ये दोनों स्थान पे कॉमन हो गया, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या बचेगा 2s, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 1। एक बार क्या करिए इसके बराबर बाबू आप 0 लीजिए, तो 2s बराबर क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, s बराबर आपका यहाँ से आएगा 1/2। उसी प्रकार एक बार फिर यहाँ पे 2s माइनस का 1 है, इसके बराबर 0 लेंगे तो 2s बराबर यहाँ पे 1 आ जाएगा, s बराबर आपका 1/2 आ जाएगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए बाबू यहाँ पे आप लिखेंगे, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसीलिए अल्फा का मान यहाँ से कितना 1/2, और बीटा का भी मान कितना बाबू, बीटा का भी मान यहाँ से 1/2 आया है, 1 बटा कितना आया है, 2 आया है, एगो अल्फा का मान दूसरा बीटा का मान हो जाएगा। अब यहाँ पे बाबू आपको शून्यक एवं गुणांक के बीच संबंध निकालना है, शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की जांच आपको यहाँ पे जांच करना है, ठीक ना। जांच कैसे करेंगे,
तो बाबू यहाँ पे आप लिखेंगे सबसे पहले इस बहुपद को लिख लेंगे 4s² माइनस का 4s प्लस का 1, इसको लिख लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे a की जगह क्या है बाबू, a की जगह 4 है, b की जगह कितना है माइनस का 4, c की जगह कितना है बाबू, c की जगह 1 है। यहां से आप लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग लिखेंगे, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। बाबू अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। ए बाबू सुनना ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। और यहाँ पे बी का मान कितना, माइनस का 4, ए का मान कितना बाबू 4, माइनस माइनस प्लस होगा बाबू, यहाँ पे 4 बटा आपका 4 हो जाएगा, कट के यहाँ पे 1 हो जाएगा। बाबू यहाँ पे शून्यकों का योग जो आया है बाबू कितना, 1 के बराबर। अब यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ से अगर बाबू आप निकालेंगे, आप कहेंगे सर अल्फा का मान 1/2 है और बीटा का भी मान क्या है 1/2, ये दोनों को जोड़ लेंगे बाबू, कितना के बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। अब बाबू यहाँ से आप एलसीएम लीजिए, 2 हो जाएगा एलसीएम, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, बराबर में कितना 1 बाबू, 2 ऊपर हो जाएगा नीचा में 2, बराबर में कितना 1, ऊपर नीचा सेम है बाबू, कट के कितना होगा 1, 1 बराबर आपका यहाँ पे क्या आ गया, 1 बराबर आपका यहाँ पे 1 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे जो आप शून्यक निकाले हैं ये क्या है, बिल्कुल बाबू आपका सही शून्यक है, समझ में आ गया। इसके बाद आपको निकाल लेना है अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का क्या निकाल लेना बाबू, यहाँ पे गुणनफल निकाल लेना है, गुणनफल निकाल लेना है मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या होता है, सी बटा ए होता है। सी का मान कितना था बाबू, सी का मान कितना 1 था, ए का मान 4 था, 1 बटा यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, सी का मान 1 और ए का मान 4 बाबू, तो 1/4 हो जाएगा बाबू। अल्फा का मान 1/2 है और बीटा का मान 1/2, ये दोनों का गुना करेंगे बराबर में क्या होना चाहिए, 1/4 होना चाहिए बाबू। देखिए इस दोनों का गुना करके 1/4 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर, मतलब आपस में दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब यहाँ पे शून्यक जो हम लोग निकाले हैं बाबू बहुपद का, वह शून्यक क्या है, एकदम बिल्कुल क्या है, सही है। समझ में आ गया, जल्दी से बताओ बाबू। यहां पे हम लोग का लिख देंगे सत्यापित हुआ, संबंध क्या हुआ, या ऐसे लिख दीजिए, या सत्यापित हुआ, आप ऐसे लिख दीजिए सत्यापित हुआ, ठीक ना, सत्यापित हुआ, बस हो गया, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक ना। इस सवाल में कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बस ऐसे ही बनाना है। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। कुछ भी सवाल में था बाबू, कुछ भी सवाल में है, ये सवाल में कुछ भी नहीं है, आप लोग आराम से इसको बना सकते हैं। सबसे पहले आपको शून्यक निकालना पड़ेगा, यहाँ पे शून्यक निकल जाएगा, एक को अल्फा मानिएगा, दूसरा को बीटा मानिएगा। इसके बाद शून्यक एवं गुणांकों के बीच संबंध की जांच यहाँ पे लिख दीजिएगा। इस यहाँ पे बहुपद उतारिएगा, यहाँ पे ए का मान 4 है, बी का मान -4 है, सी का मान 1 है। यहाँ पे पहले आप शून्यकों का योग निकाल लीजिएगा, माइनस बी बटा ए होता है, यहाँ से बाबू आपका 1 आ जाएगा और अल्फा बीटा का मान बाबू हम लोग निकाल चुके हैं 1/2, 1/2 यहाँ पे बाबू रखेंगे, इसके स्थान पे 1/2 और इसके भी स्थान पे 1/2 रखेंगे। और ये दोनों का योग किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे शून्य का गुणनफल बराबर सी बटा ए होता है, सी का मान 1 था, ए का मान 4 था, अल्फा का मान 1/2 था, बीटा का मान 1/2 था, दोनों का गुना करेंगे, इसके बराबर होना चाहिए, बराबर हो रहा है, दोनों में बराबर हो रहा है बाबू। इसका मतलब हमारा जो संबंध है यहाँ पे बिल्कुल क्या है, सही संबंध है, ठीक ना। मतलब यहाँ पे जो हम लोग शून्यक प्राप्त किए हैं वह शून्यक क्या है, एकदम बिल्कुल क्या है, सही है। इसी की जांच करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा था, सवाल में कहता था शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमारा यहाँ पे संबंध क्या है, बिल्कुल सही है। समझ में आ गया, बताओ अब कंसेप्ट क्लियर, जल्दी से बताओ। आप तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, और भी सवाल है, और भी बहुत सारा इसमें सवाल है बाबू, आप लोग को चिंता नहीं करना है, कल के क्लास में और सवाल आपको करवाएंगे। ये सवाल है, देख लो, ये सवाल है, इसके बाद ये सवाल है, इसके बाद ये सवाल है बाबू, और इसके बाद अगला आपका है दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना। मतलब अभी और आप लोग का 4 क्वेश्चन करवाना है, टोटल 4 क्वेश्चन और इस पर करवाना है, तो आप लोग को बिल्कुल चिंता नहीं करना है। सेम टाइप का सवाल है बाबू, अगले क्लास में हम लोग करेंगे और अच्छा से रिवीजन हो जाएगा आप लोग का, ठीक ना। तो आप लोग को चिंता नहीं करना, जितना आप लोग को सवाल करवा रहे बाबू, एक बार अपने रूम में बैठ के, अपने घर में बैठ के क्या करना है, सारे सवाल का रिवीजन कर लेना है, अच्छा से रिवीजन कर लेना है, ठीक ना। सारे सवाल का बाबू अच्छा से आप लोग रिवीजन कर लेंगे, जितना भी आपको सवाल बताया जा रहा है सारा सवाल का अच्छा से अपने रूम में बैठ के क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने से क्या होगा, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर रिवीजन कैसे करें। बाबू रिवीजन आप वैसे कीजिए जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाता है। जैसे अभी आपको मैथ पढ़ाया गया है, ठीक ना, अभी आपको मैथ पढ़ाया गया है, तो आप क्या करिए, सबसे पहले जो आपका पिछला पढ़ाया गया है उसको पहले रिवीजन कर लीजिए। अगर आप रिवीजन कर रहे होंगे पहले से तो आपको और अच्छा आप लोग का और अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं, किसी कारण बस बैकलॉग लग गया है, बाबू उसको क्या करिए, आप टाइम निकाल करके आप जो चैप्टर में बैकलॉग लगा हुआ है उसको आप लोग रूम में बैठ के अच्छा से पढ़िए और अच्छा से रिवीजन करिए। जो भी आपको प्रॉब्लम होता है आप डॉट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम को भेजिए, हम वहां पे क्लियर करने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। हाँ बाबू, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हम अगले क्लास में फिर आप लोग से मिलेंगे बाबू, और अगले क्लास में मिलेंगे तो अगला सवाल आपको बताएंगे। इसका पहला सवाल का तीसरा नंबर सवाल जो है उसको अगले क्लास में कराएंगे, ठीक है, अगले क्लास में आप सभी को कराएंगे।
ठीक है बाबू, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोग से मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए सभी आप लोग को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।